तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके कहानी टीवी चैनल में। तो दोस्तों, हम आज कहानी बताएंगे आपको टोनी चिड़िया की जादुई माचिस और कालू कौवा चोर। तो दोस्तों चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे दबा दो। रामपुर के जंगल में सभी चिड़िया हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। जंगल खुशहाली से भरा था। जंगल के मुखिया थे उल्लू। उल्लू बड़े शांत मुखिया थे और जंगल का बड़ा ख्याल रखते थे। एक दिन बड़े से पेड़ के नीचे चल रही सभा में जंगल को मिले पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहे थे। बड़े ही खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी हमें आदर्श जंगल का पुरस्कार दिया गया है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप सभी इसी तरह मिलजुल कर रहा करें। लेकिन मुखिया जी, सुख शांति तो ठीक है, पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे। तो दोस्तों, आप मेरी कहानी को क्यों नहीं देखते हो, और देखते भी हो तो मेरी कहानी को लाइक क्यों नहीं करते हो दोस्तों? तो इस कहानी को आज जल्दी से जल्दी लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक करो। हमारे जंगल में कड़ाके की ठंड आएगी, उसका क्या करें? हर साल ठंड आती है और हर साल की तरह इस साल भी हम चिड़ियों को कंबल बांटेंगे, जिससे चिड़िया ठंड से अपनी रक्षा कर पाए। टूनी मुखिया जी की सहयोगी थी, जो जंगल की भलाई के लिए हमेशा आगे रहती थी। पता चला है इस साल पिछले साल से भी ठंड आने वाली है। आप चिंता न करें, हम इसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। कबूतर की बात सच साबित हुई। इस साल जंगल में काफी ठंड आई। टूनी और मुखिया ने जंगल के चिड़ियों को कंबल बांटे, पर जितने कंबल बांटे वो चिड़ियों को कम पड़ रहे थे। अरे इस साल तो ठंड इतनी है कि 2-3 कंबल से भी आराम नहीं मिल रहा है। और इस जंगल में टूनी और मुखिया ने जितने कंबल बांटे वो भी कम पड़ गए। अब क्या करें? इस ठंड में बाहर कैसे निकले? घर से बाहर काम करने नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। अब लगता है हमें उस कालू कौवे की दुकान पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो काफी महंगा बेचता है। क्या करें? तो बताओ। फिर चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जमा हुए, जिसकी एक कंबल की दुकान थी। देखो भाई, इस कंबल की कीमत 2000 है। कितने मोटे कंबल है, ये लेना है तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। तुम्हारे मुखिया के कंबल की तरह नहीं है ये। उनके दिए कंबल अच्छे ही है, और आप जो कंबल 2000 में बेच रहे हैं ना, उसकी कीमत 500 नहीं है। इतनी ठंड है जंगल में और आप अपने मुनाफे के बाद। रुक जाओ दोस्तों, यदि आप हनुमान जी से प्यार करते हो तो हनुमान के वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे और आपका जो भी कार्य बन रहा है वो बिगड़ जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करो, तो आपको लाइक करते ही आपका सारा काम बन जाएगा और परीक्षा में पास हो जाओगे। आप भी तो इसी जंगल के हैं, आपको जरा भी फिक्र नहीं है जंगल के चिड़ियों की। मैं तो जंगल के चिड़ियों के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए इसकी कीमत कम है। नहीं तो जाओ दूसरे जंगल, कीमत पता चल जाएगी कंबल की। जंगल की फिक्र तो मुखिया और टोनी को थी, जो घर में बैठे चिंता में डूबे हुए थे। इस जंगल में ठंड ने तो जान ही निकाल दी है चिड़ियों की। हाँ टोनी, सुना है एक चिड़िया का ठंड की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी चिड़िया जिंदा नहीं बचेगा। कालू कौवा अपने फायदे के बारे में न सोचकर थोड़ा चिड़ियों के बारे में सोचे तो सारी समस्या का हल निकल सकता है। उसके इतने महंगे कंबल कोई चिड़िया कैसे खरीदे? मुझे लगता है कालू कौवे से बात करनी चाहिए। जंगल के मुखिया जब कालू कौवे के घर गए तो उन्हें भी वही जवाब मिला, जिसकी उम्मीद कालू कौवे से की जा सकती थी। कालू कौवे, जरा मेरी बात सुनो। तुम जरा चिड़ियों के बारे में सोचो। जहाँ कोई 200 रुपए खर्च नहीं कर पाते, वो 2000 की कंबल कैसे खरीदे? बताओ। आप चाहते हैं कि मैं कंबल कम दाम में बेचूं? अरे मेरी कमाई करने का यही तो सीजन है। अगर अभी पैसे न कमाऊं तो और कब कमाऊं? मैं कंबल नहीं बेचने वाला। मुखिया और टोनी घर में बैठे हुए थे। मुखिया दुखी स्वर में बोल पड़े। इस जंगल में जब से हूँ, न जाने कितनी समस्या इस जंगल में आई। मैं जब से मुखिया बना तब से हर समस्या से इस जंगल को उबारा है, पर इस समस्या का कोई उपाय नहीं मिल रहा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मुखिया के ये हालात देखकर टूनी भी बहुत दुखी हुई। दुखी होना बनता था, क्योंकि दोनों ने मिलकर जंगल की भलाई के लिए बहुत कुछ किए थे। अब उनके पास इस ठंड से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। टूनी मन को शांत करने के लिए जंगल के नदी की ओर पहुंची। अरे दीदी सुनो ना, हमारी बॉल उस बिल में चली गई।
प्लीज आप उसमें से हमारे बॉल निकाल दीजिए ना। कहाँ? तो दोस्तों यदि आप भी कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हो तो जाओ डेड ड्रामा चैनल पे जाओ और कॉमेडी वीडियो सर्च करो। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाओ इस वीडियो को देखो और इस छोटे भाई को भी प्लीज़ सपोर्ट करो। तो जल्दी से जल्दी जाओ दोस्तों, छोटे भाई के लिए भी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आ गई तुम्हारी बॉल, वो देखिए उधर उस बिल में गई है। तुम लोग को यही जगह मिली खेलने के लिए, मैदान में जाकर नहीं खेल सकते तुम लोग। यहाँ बिल है, बिल में पता नहीं क्या हो, सांप बिच्छू का डर होता है। दीदी प्लीज बॉल निकाल दीजिए ना, हम लोग अभी मैदान में चले जाएंगे। प्लीज हमारी बॉल निकाल दीजिए ना। टूनी बिल से बॉल निकालती है, तभी उसमें से सांप बाहर निकल आता है। सांप को देखकर पर टूनी तब चौंकी जब सांप बोलने लगा। डरो मत, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम सब डर गए हो। मैं एक जादुई नाग हूँ। बिल में हाथ किसने डाला? टूनी डरते हुए कहती है, जी 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 मैं बहुत खुश हुआ, तुमने मेरी मदद की है। मुझे एक शैतान ने बिल में कैद करके रखा था। तुम्हारे हाथ डालते ही वो श्राप टूट गया। अब मैं आजाद हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपका काम आ सकी। सांगल में एक समस्या आ पड़ी है जिसका उपाय हमें नहीं मिल रहा। बताओ मैं तुम्हारी हर तरह की समस्या को मिटा सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बात ये है कि इस साल जंगल में काफी ठंड पड़ रही है, जिससे चिड़िया काफी परेशान है। चिड़िया मर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभारी तो मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी समस्या का निवारण मैं करता हूँ। फिर एक ही पल में टूनी और बच्चों के सामने एक बड़ा सा तंदूर प्रकट हुआ और टूनी के हाथ में एक जादुई माचिस भी आ गई। ये तंदूर है, तुम्हारे हाथ में जो माचिस है ये सिर्फ उसी से जलेगा। इसकी गर्मी से तुम्हारे जंगल में ऐसी गर्माहट फैलेगी कि कंबल की भी जरूरत। इतना कहकर वह सांप वहाँ से गायब हो गया। अरे वाह, इतना बड़ा तंदूर, अब तो बहुत मजा आएगा। इसमें तो पूरे जंगल के चिड़ियों के लिए रोटियां भी बन सकती है। जब तंदूर जला तो जंगल में खुशी की लहर ऐसे दौड़ी कि जंगल में ठंड का नामो निशान न रहा। जंगल के चिड़िया भर भर के टूनी को दुआएं देने लगे। वाह टूनी बहन, इस तंदूर से ऐसी गर्मी हो रही है कि जंगल में किसी को भी डर नहीं लग रही है। ये तंदूर तो कमाल का है। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये टूनी के जादुई माचिस से ही चलती है। जादू तो है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जंगल इस ठंड से बच पाया। लेकिन ये सब देखकर कालू कौवा पूरी तरह से जल भून गया था। इस टूनी ने तो मेरा सारा धंधा ही बिगाड़ दी। मैंने इतने सारे कंबल जो खरीद के लाए। तो दोस्तों 26 जनवरी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों जहां भी आपको तिरंगा दिखे, हर रोज़ ना सही मगर आज तो ये काम कर लो, जहां भी तिरंगा दिखे आपको तो तिरंगे को आप अपना सर उठा के उसे सलाम तो कर लीजिएगा। आप सलाम करने से आपका क्या बिगड़ेगा, तो सलाम कीजिएगा। वो सारे के सारे बेकार हो गए। ये तंदूर जी का जंजाल बन गया है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुना है जब माचिस टूनी के पास है, सिर्फ उस माचिस से ही वो तंदूर जलता है। अगर आप माचिस चुरा लो और उसे नष्ट कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं? आप एक काम करो, रात के अंधेरे में आप टूनी के घर जाओ और माचिस को नष्ट कर दो। रात को जब सारा जंगल सो रहा था तब कालू कौवा टूनी के घर घुस गया और टूनी के सिरहाने में रखी माचिस को चुरा कर वहाँ से बाहर आ गया। जब वो माचिस को नष्ट करने वाला था, माचिस सांप में बदल गया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, सांप मुझे खा गया। उसकी आवाज सुनकर मुखिया और टूनी घर के बाहर आते हैं। कालू तुम यहाँ कैसे? तुम चोरों की तरह हमारे घर कैसे आए? तुम्हारे जादुई तंदूर की वजह से तो चिड़ियों को तो फायदा हुआ, लेकिन मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरा नुकसान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलते रहता तो मैं पैसे कैसे कमाता, इसलिए मैं तुम्हारे तंदूरी माचिस को नष्ट करने आया था। तब तक दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 22 × 22 बराबर कितने होते हैं? तो आंसर को जल्दी से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही मैंने उसे नष्ट करना चाहा, वो एक सांप में बदल गया और अब देखो जमीन में पड़ते ही फिर से माचिस बन गया।
मुझे माफ कर दो, ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। लालच में चिड़िया किस तरह अंधा हो जाता है तुम्हें आज समझ में आ गया होगा। तुम भी इस जंगल के सदस्य हो। जंगल के सुख दुख में तुम्हें सबका साथ देना चाहिए, न कि लालच में अंधा हो जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो हमें मिल रहा है हमें उसी से खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस कहानी को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे इतना कहने के बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इस वीडियो पे 3000 लाइक चाहिए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी लाइक करो। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है कमेंट में ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, रे मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू के पेट में भूख भरी है, टायर के जैसे भूख भरी है। पतलू को मर जाए मूंगफली से, बच के निकल जाए पतली गली से। दिल की सड़क है चौड़ी, ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, रे मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू के पेट में भूख भरी है, टायर के जैसे भूख भरी है। पतलू को मर जाए मूंगफली से, बच के निकल जाए पतली गली से। दिल की सड़क है चौड़ी,